नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों ना, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके फैमिली मेंबर में या फिर अदर आपके गांव या फिर शहर या फिर टाउन से बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जिसको लेकर फंस जाते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये जो महिला लोन दिया जा रहा है, फैमिली लोन यानी कि महिला लोन, ये लेडीज़ लोग का ही लोन दिया जाता है, जेंट्स लोग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ लोग के लिए है। तो इस लोन में क्या है कि आप सिर्फ लोन लेकर क्या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन गांव वाले लोग या फिर बात करें टाउन वाले लोग क्या करते हैं, उस लोन के लेकर अलग कहीं खर्च पे कर देते हैं, जैसे कि घर बनवा लेते हैं या फिर और कहीं भी खर्च कर देते हैं उस पैसे को। और जब बात आती है भरने की तो उन लोग के पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, तो यार इसी से जुड़ी आज आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा जिसको आप जानेंगे और उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। और आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उन्हें सतर्क रखने के लिए आप बोल सकते हैं, उन्हें एक राय दे सकते हैं, जैसे मैं आज की इस वीडियो में आपको राय दे रहा हूँ। तो बने रहिए। मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। यार चैनल पे नए है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के इस तरह नॉलेज सीखने और जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट रहेगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोन का जो प्रोसेस है क्या है, आखिर इसको हम लेंगे तो आखिर कैसे लेंगे, या फिर लेते हैं तो उसको हमको कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास जो लोन का पैसा है उसको भर भी सकें और जो हमारा पैसा है कोई बिजनेस है उसको हम आगे भी बढ़ा सकें। तो उसी के विषय पे आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये लोन का जो प्रोसेस है ना, ये आपको दो बैंकों से मिल जाएगा। पहला नंबर तो आपको प्राइवेट बैंक से मिल जाएगा, या फिर दूसरे नंबर की अगर बात किया जाए तो सरकारी बैंक से भी आपको ये फैमिली यानी कि महिला लोन मिल जाता है। अब उनमें क्या किस तरह से काम करता है, पहले आपको 20,000 रुपये देंगे। अगर आप उस 20,000 को पूरा भर देंगे ना तो अगले बार जब लोन लेते हैं तो आपको 20 से 25 या फिर 30 या 35 कर सकते हैं, आप बढ़ा के लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक 20,000 का लोन लिया था उसको आपने भर दिया। और उसके बाद अगर आगे और भी लोन लेना चाहते हैं तो आगे और भी आपको बड़ा अमाउंट में मिल सकता है, लेकिन तो उसी के साथ बड़ा अमाउंट भी देना रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप लोन लीजिएगा। आप लोन जब भी लेते हैं ना तो आपसे वहाँ पे कुछ पैसे काटे जाते हैं या फिर कुछ सामान ऐसे दिए जाते हैं कि इस चीज़ को लेना पड़ेगा। उसको क्या कहेंगे, अपना हेल्थ इंश्योरेंस। वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस के नाम पे आपसे अगर मान के चलिए 20,000 रुपये आपका लोन बना है तो उसमें से आपको 1,800 या फिर 1,500 इंश्योरेंस में कट जाएगा। आपके साथ कोई भी दुर्घटना होता है तो आपका पैसा वो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन तो किसी के साथ जल्दी ऐसा होता नहीं है, शायद किसी के साथ होता होगा। अब सोचिए यार, ये स्पैम किया जा रहा है, लोगों को साथ एक धोखाधड़ी किया जा रहा है। देखिए अब मान के चलिए इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है कि मतलब 10 लोग या फिर 15 लोग रहेंगे जब जाके इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप चाहेंगे एक जने या 2 जने या फिर 4 जने जाके इस लोन को लेना तो आप नहीं ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको मिनिमम 10 जने या फिर 15 जने होना चाहिए, जब जाके इस लोन के लिए आप लोग महिला लोग अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन तो उसमें भी क्या होता है कि लोन लेते समय आपको बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरा किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक या फिर फ़ोटो, या फिर आपके साथ में जैसे आपके बेटे हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं या फिर आपको कोई ना कोई वहाँ पे एक जेंट्स का भी साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है जब जाके इस लोन को दिया जाता है। मतलब अगर आप लेडीज़ हैं, आप नहीं भर सकती हैं तो आपके साथ कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए आपका लोन भरने के लिए। लेकिन गांव में या फिर टाउन में ऐसा होता है कि लोन लेते हैं और उसको कहीं और खर्च कर देते हैं। मतलब कि पैसा वो क्या करने के लिए देता है, बिजनेस करने के लिए देता है। आप जब भी लोन लेंगे ना तो वहाँ पे लिखवाएगा क्या काम करने के लिए पैसा ले रही हैं। तो कोई बोलती हैं जी साहब मैं धंधा करूँगी, मैं बिजनेस करूँगी, या फिर मैं दुकान चलाऊँगी। इस तरह के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लिखा जाता है, सब्जी बेचूंगी या फिर मैं बकरियां पालूंगी, या फिर कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे बिजनेस का नाम दिया जाता है कि आप ये चीज़ करके ये
पैसा लोन पे ले रही हैं, लेकिन आप वो चीज़ नहीं करते हैं आप लोग। मैंने 100% देखा है गांव में या फिर टाउन एरिया में, लोग वो काम के लिए पैसा लेते हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं। अदर कोई काम कर लेते हैं, पैसा खर्च हो जाता है, और जब वो उसका किस्त आता है भरने के लिए तो पैसा नहीं रहता है। तो उन्हीं में से कुछ लोग भर देते हैं, कुछ लोग के पास पैसा नहीं होता है। तो जो उनका एजेंट होता है, जो हर 15 दिन पे या फिर महीने दिन पर उसका किस्त लेने के लिए आएगा, तो उनको अच्छा नहीं, मतलब कि बुरा भला सुनाता है। तो ये सब अच्छा काम नहीं होता है, ये दुनिया को स्पैम कर रहा है। पहला नंबर तो आपसे ब्याज ले रहा है, ब्याज के साथ साथ सूद भी ले रहा है, ठीक है ना। आपका जितना पैसा है उतना ही तो ले रहा है, और उसके बाद में आपका उस पर जो ब्याज बढ़ रहा है उसका भी पैसा ले रहा है, और पहले ही आपसे 1800 या फिर 1500 पैसे के हिसाब से आपका इंश्योरेंस करा ले रहा है। तो मान के चलिए एक जने को अगर 20,000 रुपये दे रहा है तो उनसे 5,000 रुपये मतलब मिनिमम उनसे ले रहा है, कमा रहा है। अब वो 1 साल में भरना है 5,000 रुपये, किसको फ़ायदा हुआ? बैंक वालों को फ़ायदा हुआ। तो ये सब चीज़ जब भी आप करते हैं, अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप कोई ना कोई बिजनेस करिएगा। ऐसा नहीं कि आप पैसे कहीं और, चलो भाई आज चिकन मटन बना के खा लेते हैं, आज कुछ और कर लेते हैं, चलो कपड़े ले लेते हैं, चलो गाड़ी ले लेते हैं। तो ये सब काम करने से आप एक दिन पछताएंगे और आपको ये सब लोन बहुत बुरा नतीजा पे ला देगा। एक ऐसा समय खड़ा कर देगा आपके लिए कि आपको परेशानियाँ ही झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जब भी बोलूँगा आप लोग लोन लीजिए, वो अच्छा बात है, लोन से आपका भविष्य को सुधार सकता है, लेकिन उसके साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ तो समझना ही पड़ेगा ना। जब तक आप उसको टाइम नहीं देते हैं, चलिए मान के चलिए आप किधर भी काम करते हैं तो 8 घंटे का या फिर 12 घंटे का 400 रुपये या फिर 300 रुपये मिलता है। टाउन या फिर गाँव एरिया में इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो अब उनमें से एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तब उनमें क्या है कि अब 400 रुपये आपका, एक दिन का 400 नहीं 300 रुपये पकड़िए, 300 रुपये आपका भी दिहाड़ी निकले, और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका महीने का जो भरने का हफ्ता होता है, यानी कि किस्त होता है, वो भी निकल जाए। इस प्रकार से आप काम करिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो उस पैसे से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आप लगन से नहीं करेंगे, कोई और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा को इधर उधर खर्च करेंगे, तो आप बुरे नतीजे से फंस सकते हैं। तो बहुत सारे लेडीज़ों का और बहुत सारे जेंट्स लोग ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं, तो फिर ना उनके आगे रास्ता मिलता है ना पीछे रास्ता मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भाग जाते हैं घर छोड़ के। तो घर छोड़ के भागना अच्छी बात नहीं होता है। कितना दिन घर छोड़ के भागेंगे आप बताइए? एक दिन भागेंगे या फिर 2 दिन भागेंगे, 4 दिन भागेंगे। अब पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। तो अपने इज्जत का भी सवाल होता है, और समाज लोगों में भी रहना है, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि हमारे वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टन टन।